महाशिवरात्रि और शिवरात्रि क्यों मनाया जाता है। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के विषय में हम लोग जान लेते हैं। प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष जो आता है और उसमें जो चतुर्थी तिथि आता है उस तिथि को शिवरात्रि कहा जाता है। और यही शिवरात्रि जो 12 महीने पर आता है, यानी साल के लास्ट में जो माह आता है फागुन माह, और फागुन माह में जो कृष्ण पक्ष आता है और कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी तिथि आता है उस तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाता है। जैसे कुंभ का विवरण है कि 6 साल में जो कुंभ लगता है उसको अर्ध कुंभ कहा जाता है, और वही कुंभ जब 12 साल पर लगता है उसको पूर्ण कुंभ या कुंभ के रूप में जाना जाता है। वही 12 बरहम जो 144 वर्ष पर जो लगता है उसको महाकुंभ के रूप में जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार से शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का भी यह भेद है। तो महाशिवरात्रि इसी माह में है, यह फागुन माह है, और फागुन माह के जो कृष्ण पक्ष आया है उसमें चतुर्थी तिथि को ही शिव जी का महाशिवरात्रि त्योहार आएगा, जो हिंदू समाज के मुख्य रूप से यह त्योहार है। लगभग देश के सभी प्रांतों में यह त्योहार मनाया जाता है। बहुत ही धूमधाम से शिव जी की पूजा या अर्चना कीर्तन किया जाता है। शिव जी का जो नाम है, शिव का 2 भेद होता है। एक शिव तो निराकार को कहा जाता है, और एक जो शिव हैं उनको शंकर जी जो हैं इनको ही समझा जाता है। तो शिव जी का जो साकार रूप है वो शंकर जी का रूप है, और जो निराकार रूप है उसे निरंजन निराकार भी कहा जाता है। जो निराकार है उसके विषय में गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है कि माया ईश न आप कहूँ जान कहूँ सो जीव, अबंध मोक्ष सर्वप्रद माया प्रेरक शिव। जो माया के प्रेरक हैं वो जो शिव हैं वो निराकार हैं, वो दीर्घाकार से जाने जाते हैं। और जो ये शिव जो शंकर जी हैं ये मृत लोक के मालिक हैं। इनका जो अधिकार है वह संहार करने का है। तो यह मृत लोक के मालिक हैं। इनका तो मुख्य रूप से जो यह सृष्टि में अधिकार मिला हुआ है, जैसे ब्रह्मा जी का अधिकार है उत्पत्ति करने का और विष्णु जी का अधिकार है पालन करने का, वैसे ही हमारे शिव जी का भी अधिकार है संहार करने का। तो ये मृत लोक के यह मालिक हैं, और हम सब लोग इस मृत लोक के वासी हैं, उनके ही लोक में रहते हैं। और उनका जो यह महाशिवरात्रि है उसको बहुत ही धूमधाम से हम लोग इसलिए मनाते हैं कि शिव जी हमारी कल्याण करेंगे। शिव नाम कल्याण रूप से ही जाना जाता है, कल्याण के लिए शिव नाम उनका पड़ा हुआ है। तो हमारे जो भाव होता है कि शिव जी हमारे ही कल्याण करेंगे, इस भाव से उनकी पूजा महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र चढ़ा करके, दूब चढ़ा करके, फल फूल और पुष्प चढ़ा करके काफी श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक शिव जी का पूजा किया जाता है। शिव जी कैसे कल्याण करते हैं और किसका कल्याण करते हैं, इसके विषय में भी हम लोग जानेंगे कि शिव जी की जो सबसे बड़ा भक्त था वो था रावण, जो लंका का राजा था। तो लंकापति रावण ने अपना शीश 10 बार काट करके शिव जी के चरणों में अर्पण कर दिया। इतना बड़ा भक्त वो था कि शिव जी हमारा कल्याण करेंगे। लेकिन जब राम जी का और रावण का जब लड़ाई हुआ और राम जी ने रावण को जब मारा, रावण जब मर गया उस समय देवताओं के साथ में शंकर जी भी थे, इसलिए कि देवों के देव ये महादेव हैं। और सब देवताओं ने मिलकर के फूल गिराया और खुशी जाहिर किया कि चलो रावण मारा गया। एक का तताई मारा गया,
एक अधर्मी मारा गया तो सब लोग खुशी जाहिर किए। इसमें रावण को क्या कल्याण हुआ? जो भी आशा लगाया था कि शंकर जी शिव जी हमारी कल्याण करेंगे, उसका तो उद्देश्य तो पूरा नहीं हुआ। उसका सारा किया कराया सब पानी फिर गया और वो मारा गया। वैसे जो हिरण्यकश्यप था, प्रहलाद जी के पिता, वह भी शिव जी का भक्त था। उसके भी गुरु जो शुक्राचार्य थे, उन्होंने शिव जी का मंत्र हिरण्यकश्यप को दिया था और शिव जी की भक्ति करके वह इतना बलशाली हुआ। लेकिन वो भी गलत रास्ता अपनाया, जिसकी वजह से वो भी मारा गया। भगवान ने अपना अवतार लिया नरसिंह का और उसे भी मार डाला। उसका भी कल्याण शिव जी ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि जो उसके भक्त थे वो मांसाहारी थे और मदिरापान करते थे, अधर्म के रास्ते पर चलते थे, मनमानी आचरण करते थे। तो यह शास्त्र के विरुद्ध था, ईश्वर के सिद्धांत के, ईश्वर के नियम के यह विरुद्ध था। इसलिए शंकर जी ने किसी की रक्षा नहीं की। ऐसे शिव जी के भक्त तो देवता लोग भी हैं और राक्षस लोग भी हैं। देवता लोग में राक्षस लोग में कोई विशेष अंतर नहीं है। वो भी मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य हैं, लेकिन उनके कर्मों से, उनके आचरण से, उनके व्यवहार से, उनके खान पान से, उनके उद्देश्यों से यह जाना जाता है कि वो राक्षस थे। तो राक्षसों का कभी कल्याण हुआ नहीं। तो कैसे वो कल्याण करते हैं? और शंकर जी तो शिव जी खुद अपने कल्याण के लिए वो राम नाम का स्मरण भजन करते हैं। शिव पुराण में भी लिखा गया है, शिव जी कहते हैं पार्वती से, हे पार्वती, मैं राम नाम का ही ध्यान करता हूं। और रामायण में भी लिखा गया है, एक बार शंकर जी ध्यान में बैठे हुए थे। उस समय पार्वती जी ने देखा कि शंकर जी हुलास में आकर के राम राम कह दिए। पार्वती जी ने रंज हो गया कि ये तो हमको विष्णु भगवान का सहस्त्र नाम नारद जी के द्वारा हमको दिला दिए थे और अपने राम राम अंदर जपते हैं, हमसे छुपा करके रखे हुए हैं, लेकिन आज तो यह जाहिर हो गया कि राम राम जपते हैं। तो उन्होंने अपने पति को, जो पति वर थी, वो अपने पति शंकर जी को क्या कहती हैं कि तुम जो राम राम दिन राति अरटऊं सदा आनंद आराती, तुम दिन रात राम राम जपते हो और हमको जो है भरमा दिए। तुम शब्द का प्रयोग किया, लेकिन शंकर जी उससे रंज नहीं हुए। वह जानते थे कि हम छिपाए हैं। तो राम जी जानते हैं कि राम नाम से ही कल्याण है। तो राम नाम को वो समाधि में जपते हैं, राम नाम में वो सुरत करते हैं, तो उनकी समाधि लग जाती है। तो राम नाम का सुमरन करने से, राम नाम की भजन करने से ही यह जीव का कल्याण होता है। रामायण में एक जगह और बताया गया है, जब राम जी ने अयोध्या वासियों को उपदेश कर रहे थे, उस समय उन्होंने पूर्ववासियों से कहा कि और है ये गुप्त मत सबही करऊं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावही मोर। करें शंकर भजन बिना नर, यानी जो इस मृत लोक में जो ये नर है, मनुष्य है, वो शंकर भजन के बिना हमारी भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते। तो शंकर जी का भजन क्या है? कहा गया है कि आज्ञा सम सुसाहिब सेवा, आज्ञा के अनुसार चलना ही भजन है। शंकर जी का हस्ताक्षर है रामायण में
सत्यम शिवम सुंदरम, कि रामायण में जो भी बात लिखी गई है सब सत्य है। गोस्वामी जी ने रामायण के बाल कांड का दूसरा दोहा जो लिखते हैं, उस दोहे में क्या लिखे हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेणो, यानी भवानी और शंकर जी दोनों हमारे हृदय में अंतर्यामी रूप से श्रद्धा और विश्वास के रूप में हैं, जिनके बिना कोई भी साधक अपने सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकता है। तो हमारे अंदर जो विश्वास है वह शिव का प्रतीक है। अध्यात्म में जो विश्वास है वो शिव का प्रतीक है। जब तक आपको राम नाम पर विश्वास नहीं होगा तब तक आप जानिए कि शिव जी खुश नहीं है। जब राम नाम पर आपको विश्वास हो जाएगा तब समझिए कि शिव जी हमारे ऊपर खुश हैं और अब हमारी कल्याण होने वाला है। तो राम नाम पर जब विश्वास होगा तब शंकर जी खुश होते हैं, शिव जी खुश होते हैं। इसलिए जब तक उनकी भजन यानी उनकी सेवा उनको खुश नहीं किया जाएगा तब तक वो कल्याण नहीं कर सकते हैं। तो कैसे कल्याण करेंगे वो, कि वो उनकी कृपा यह जीव के ऊपर होगा, तब यह जीव राम जी के शरण में जाएगा, राम नाम का सुमरन भजन करेगा, तब यह जीव को इस लोक में भी और परलोक में भी कल्याण हो सकता है। यह जान करके शंकर जी स्वयं राम नाम जपते हैं। ऐसी संतों ने कहा है कि राम नाम रघुबर जपे रामे जपो मुरार, राम नाम शंकर जपो समझत नाही गंवार। ये गंवार लोग नहीं जानते हैं, लेकिन देवताओं सब लोग जानते हैं। जो देवताओं में महादेव शिव जी हैं वो भी राम नाम का सुमरन भजन करते हैं और सब लोग भी सब सुमरन भजन करते हैं। तो राम नाम से ही कल्याण होता है, लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह होता है। भाव कुभाव अनख हालसहूं, नाम जपत मंगल दिश दसहूं। भाव से भी कुभाव से भी अगर राम नाम जपा जाता है तो मंगल ही मंगल होता है। अगर जान करके राम नाम जपते हैं कि राम नाम जिसका है उसके भेद को जान करके आप राम नाम जपते हैं तब तो आपकी मुक्ति होती है। अगर उसको नहीं भी जानते हैं, अगर राम नाम ऐसे भी आप जपते हैं तो आपका मंगल होता है, आपका कल्याण होता है। शंकर जी ने राम नाम जपा और राम नाम जप करके वह अमर हुए, महाप्रलय तक वह अमर रहते हैं। उनको याद है कि हमें राम नाम जपना चाहिए, इसलिए वह शमशान का जो भभूत होता है अपने शरीर में लगा के रखते हैं कि हमको भी एक दिन मरना है, इसलिए वो राम नाम का सुमरन भजन करते हैं। तो हम लोगों को भी इस संसार में तो रहना नहीं है, इस संसार में आए हैं और ये शरीर मिला है, ये तो छूट ही जाएगा। लेकिन शरीर छोड़ने के बाद हमारी क्या दशा होगी, हमारी कल्याण होगा कि नहीं होगा, और कल्याण के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कल्याण किससे होता है, इसको तो हम लोग जानेंगे तभी हम लोगों का कल्याण हो सकता है। तो राम नाम में जब सुरत किया जाता है, राम नाम में जब प्रेम हो जाता है, राम नाम पर जब विश्वास हो जाता है, तब जाकर के यह जीव का कल्याण होता है। यानी जीव जो जन्म मरण का महादुख है, इससे इसको निवारा मिल जाता है, सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, तब जाकर के यह जीव का कल्याण होता है। लेकिन जो लोग इस संसार में मदिरा पान करते हैं, मांस मछली खाते हैं, हत्या करते हैं, अपराध करते हैं,
मनमानी आचरण करते हैं, शास्त्र के विरुद्ध लोग जो चलते हैं, ईश्वर की जो सिद्धांत है, नियम है, कानून है, वह वेद पुराण शास्त्रों में बताया गया है, उसके अनुकूल जो नहीं चलते हैं, मनमानी रूप से जो लोग आचरण करते हैं, उसके लिए भगवान दंड के रूप में बैठे हुए हैं। उनका काम ही है संहार करना। जैसे राक्षस जो अत्याचारी होते हैं, आतंक मचाते हैं, उसके लिए भगवान आकर के सबका संहार करते हैं। तो यह तो कलयुग है, यहाँ तो भगवान आने वाले नहीं हैं। लेकिन आपकी कल्याण कैसे होगा? आप जब उनके नियम कानून सिद्धांतों पर चलेंगे तब तो आपका कल्याण है, और नहीं तो आपका कल्याण इस संसार में नहीं होने वाला है। गोस्वामी जी ने कहा कि मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान। जो मांस का आहार करता है, मदिरा पान करता है, अत्याचार करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, यह सब राक्षसी स्वभाव है। इसको छोड़ करके अपने आचरण को बनाएं और तब शिव जी की भक्ति करें, शिव जी की पूजा करें, उनसे कामना करें, तब आपके ऊपर उनकी दया होगी, तब आपका कल्याण हो सकता है। नहीं तो उनका कल्याण कभी नहीं हो सकता है। जो खुद पापी हैं, अधर्मी हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, मांस खाते हैं, हत्या करते हैं, और तब शंकर जी के शरण में जाएं और कहें कि हमारा कल्याण कर दीजिए, तो कभी कल्याण नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से रावण का हुआ, हिरण्याकश्यप को हुआ, इतना शीश चढ़ाने के बाद भी उनका कोई कल्याण नहीं हुआ। वैसे ही अगर शंकर जी का आपको उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा अगर चाहिए तो आपने सात्विक विचार, सात्विक आचरण और जीव दया अपने जीव में रखना चाहिए। ईश्वर के सब संतान हैं, सब मम प्रिय मम उपजाए, सबसे प्रिय मनोज मोह भाए। चराचर में जितने भी जीव हैं वो सब मनुष्य से लेकर के कीट, पशु, पक्षी, जितने भी जानवर हैं, सारी जोनियों को भगवान ने ही बनाया है। भगवान के संतान हैं, भगवान के बंदे हैं, और भगवान के बंदे को आप मार करके, हत्या करके, और आप चाहेंगे भगवान हमसे खुश हो जाए, तो कभी खुश नहीं होते। भगवान कब खुश होते हैं? कहा गया है कि दया करना चाहिए। दया याद बिनु जीव बर्बाद। दया का उल्टा प्रभु के याद, और दया याद बिनु जीव बर्बाद। आप किसी जीव के ऊपर जब दया करते हैं, उसके परोपकार करते हैं, उसके दुख में जब आप सहाय होते हैं, तो प्रभु आपको याद करते हैं कि हमारे जीव के ऊपर उसने दया किया है।